सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। तीर पर निशान लगेगा या बल्ला घूमेगा, तराजू का तवाजुन बरकरार रहेगा या अवामी हिमायत का पलड़ा किसी और के हक में झुकेगा। सबकी नजरें नताइज की जानिब मरकूज। बल्दियाती इंतखाबात में बदनज़मी, कराची में मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातों के कैंप्स नजर आतिश किए गए। नॉर्थ नाजिमाबाद में नकाबपोश पोलिंग स्टेशन में घुस आए, हमले और आरओ को हरासा किया। पुलिस और रेंजर्स ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। बल्दियाती इलेक्शन बदीन की यूनियन काउंसिल 37 पे तसादुम, पोलिंग एजेंट मीर गुलाम मोहम्मद तालपुर जख्मी हुए। कहते हैं पीपल्स पार्टी के अफराद ने तशद्दुद किया और पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया। कराची के इलाके मलीर की UC1 में सियासी कारकुनान का तसादुम, एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 ग्रीन लाइन स्कूल में बदनज़मी हुई। हैदराबाद में वोटिंग लिस्टें तब्दील होने से वोटर्स को पोलिंग स्टेशन ढूंढने में मुश्किलात का सामना रहा। ये कोई तरीका है यार, आप लोग पोलिंग करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? खींची नहीं जा रही, टूट जाएगी। खींची नहीं जा रही, आप इस तरह ना फेंकें। अभी 2 ही वोट पोल हुए, आप चेक कर लें, ऐसे ना करें, बदमज़गी पैदा हो रही है। कराची में कई पोलिंग स्टेशन पर बैलेट बॉक्स की सील्स खुले रहने का इंकशाफ। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी खुद ही सीलें बांधने लगे। पोलिंग अमले की तकरार, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, मेंबर सूबाई असम्बली का इकदाम को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात में शिकायत मौसूल होने का एतराफ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कुर्रतुल ऐन का कहना है कि अब तक 16 शिकायत मौसूल हुई, 13 का अजाला कर दिया गया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत के इश्तिहारात पर नोटिस। कैमरा फौरी तौर पर इश्तिहारात को नश्र होने से रोकने के अहकामात। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद राब्ता कमेटी ने हंगामी बैठक लगाई। हल्काबंदियों से मुताल्लिक मौक़िफ़ से दस्तबरदार न होने पर इत्तेफाक किया। हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शन पर भी गौर। MQM ज़िमनी इलेक्शन में ही फारिग हो चुकी थी। ख्वाहिश थी मुत्तहिदा बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, जिसको बुरा कहना चाहिए, MQM पाकिस्तान उसकी गोद में बैठी है। हम कोशिश न करते तो बल्दियाती इंतखाबात न होते। सिंध में हल्का बंदियां कानून के मुताबिक करार हैं। सूबा इलेक्शन कमिश्नर ने राना सनाउल्लाह समेत सियासी रहनुमाओं के बयानात मुस्तरद कर दिए। सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह है, तमाम फैसले आईन और कानून के मुताबिक करता है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के आवाम की खिदमत की है। अगर कोई दूसरी जमात इलेक्शन जीत गई तो वो फिर अख्तियारात का न होने का रोना रोएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने आवाम को खबरदार कर दिया। सईद गनी बोले, कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी से होगा, जियाले उम्मीदवार जीतेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी, लिसानियत और नफरत की सियासत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ही खड़ी है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में शानदार जीत, तहरीक इंसाफ की कामयाबियों में एक और इजाफा होगा। पीपल्स पार्टी MQM की जन्म जन्म की मुखालिफ, मुत्तहिदा इलेक्शन बाइकॉट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा, कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, उनकी सियासत पर कुल पढ़ा जाएगा। आसिफ जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहे हैं। साबिक सदर एक को लंदन, दूसरे को रायवेंट छोड़कर आएंगे। उसकी टांगों के प्लस्तर के इशू नहीं है, हमारी टांग, हमारी आंखों पे जो पट्टियां दी हुई हैं, हम अपने तस्सुबात में बैठे हुए। हमने कहा है एतमाद का वोट लो, पता करो, तुम्हारे पास अक्सरियत है, जैसे भी है बिल्कुल। उन्होंने वोट साबित किए, उनको मुबारक हो, उनका हक था, उन्होंने असेंबली तोड़ दी और कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक।
हमें उसको फेस करना चाहिए। हमारा ये ख्याल था कि ये असेंबलियां चलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली की तहलील को आईनी अमल करार दे दिया। कब्र जमान कायरा कहते हैं कि इमरान खान की टांगों पर नहीं, हमारी आंखों पर पलस्तर चढ़ा हुआ है। तहरीक इंसाफ ने असेंबली में अक्सरियत साबित की, उनका हक था, उन्होंने असेंबली तहलील की, हमें उसे फेस करना चाहिए। अब शहबाज शरीफ के देखें, इसकी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही। अब इनके अंदर इंशाअल्लाह ताला ऐसी फूट पड़ जाएगी पीडीएम में कि ये उठने के काबिल नहीं होंगे। नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहा? वो कहता है कि हमें नकाबी नज़र आ रही है। और ये शहबाज शरीफ जो बहुत होशियार बनता है, चलाक बनता है, अब ये देख रहा है कि भाई शायद मेरी कहीं कोई गैब से मदद आ जाए। गैब से इसलिए मदद नहीं आएगी कि उसमें एक्सपोज हो गए हैं ये शरीफ। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ की कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही, गैबी मदद के इंतजार में है। नवाज शरीफ हार के डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमने तो एतमाद का वोट लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। नून लीग का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इलेक्शन लड़ने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। तैयारियों के जायजे के लिए सीईसी इजलास आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन की वापसी के लिए राब्ते। इमरान खान ने बागी अराकीन से मिलने से इनकार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अराकीन को शोकॉज नोटिस का जवाब देने की हिदायत। हम बेहद शुक्रगुजार हैं WHO के और तमाम जो महकमे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़ी कमिटमेंट के साथ अपने फ़र्ज की अदायगी कर रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि आपकी काविशों के नतीजे में पोलियो की मर्ज वबा हमेशा के लिए इस मुल्क से चली जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। लाखों बच्चों को मूजी मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में पोलियो का खात्मा हो चुका था, मुल्क को पोलियो के मूजी मर्ज से निजात दिलाएंगे। हुकूमत का 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं 16 से 31 जनवरी तक कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। आगरा ने मुल्क में पेट्रोलियम बहरान के खदशात को अफवाह करार दे दिया। तर्जुमान इमरान गजनवी कहते हैं कि वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, 17 रोज का स्टॉक मौजूद है। हजारों टन का नया जखीरा भी कराची पोर्ट पर पहुंच चुका है। महंगाई का वार, आवाम बेहाल। मुनाफाखोरों ने उधेड़ कर रख दी आवाम की खाल। आटा, चीनी, दाल, सब्जी और गोश्त समेत हर शय का हुसूल महाल। रियायती निर्खों पर अशियाए जरूरिया का हुसूल। तवील कतारों के बायस अलग जंजाल। सर्दी की शिद्दत में गैस की किल्लत आवाम के लिए जिल्लत बन गई। 2 वक्त का खाना पकाना दुश्वार, सर्दी की शिद्दत को झेलना भी वबाल। महंगाई के साथ गैस की लोड शेडिंग का अजाब, आवाम का सब्र जवाब दे गया। चुनिया में शहरियों का शदीद एहतजाज, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा।